हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज के वीडियो में मेरे फार्म में हम जो एक्टिविटी हो रही है, आईएमसी का सीड हम सेल कर रहे हैं। कितने ग्राम का सेल कर रहे हैं, क्यों हम बड़ा बच्चा सेल कर रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और वीडियो के थंबनेल में जैसा कि आपने देखा था कि कैसे हम कम समय में आईएमसी को 2 केजी के प्लस का ऊपर का कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम हमारे फार्म से मछली का बड़ा और छोटा बच्चा दोनों ही सेल करते हैं। और हमारे फार्म पे आज जो कस्टमर आए हैं उनको चाहिए मछली का बड़ा बच्चा जिसका साइज़ लगभग 150 से 300 ग्राम के आसपास का हो। अगर हम आईएमसी, रोहू, कतला, मृगल मछली की फार्मिंग करते हैं तो उस फार्मिंग का ड्यूरेशन या समय जो है वो मछली के बच्चे के साइज़ के आधार पर निर्भर करता है कि आपकी फार्मिंग 1 साल की होगी, 15 महीने की होगी या 2 साल की होगी। अगर हम हमारी मछली को जल्द से जल्दी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, 1.5 केजी के ऊपर का करना चाहते हैं, 2 केजी के ऊपर का करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक दूसरी टेक्निक अपनानी होती है। अगर हम हमारी मछली को साल में सिर्फ 1 किलो का करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम फार्मिंग का जो हमारा तरीका होता है वो दूसरा होता है। फार्म पे हमारी मछली का बच्चा लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है और मछली का बच्चा भी पिछले 1-2 घंटे से भी पकड़ा जा रहा है। गाड़ी क्यों लगी बुरा है? बच्चा के लिए। मछली का बच्चा कौन कौन से मछली का बच्चा जाएगा आज? रोहू, मृगल, कतला। कितना जाने वाला है पता नहीं कितना जाता है। बता ना। 1 कुंटल। चलना बे। सौरभ को लाइन से लगा दिए तुमने। लाइट नहीं है, लाइट। जब हम हैचरी से आईएमसी का फ्राई साइज लेके आते हैं अपने फार्म पे और उसको हम अपने तालाब में रखते हैं तो वो लगभग 1.5 से 2 केजी होने के लिए 15 महीने से 2 साल का समय लेता है। अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं, 1 साल में अपनी फिश की अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है हमारे फार्म पे खुद एक छोटी सी नर्सरी बनानी होगी। और इस नर्सरी में सीज़न की शुरुआत में हम जो जुलाई अगस्त का हमारा सीज़न का शुरुआत होता है, हम फ्राई साइज़ का आईएमसी का बच्चा लेके आएंगे और इस नर्सरी में स्टोर करेंगे। इस नर्सरी में स्टोर करने का कारण ये है कि हमारा जो छोटा साइज़ का बच्चा होता है, जीरा कहे या फिर फ्राई कहे उसको, वो 100 से 150 ग्राम होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लेता है। कम से कम 5 महीने का समय आपको उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा होता है तो वो स्लो ग्रोथ करता है। अगर हम आईएमसी मछली की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें नर्सरी तालाब का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस नर्सरी तालाब में हम अधिक संख्या में फ्राई साइज़ का बच्चा स्टॉक करके रख सकते हैं और समय आने पे हमारे पास जितने भी ग्रोविंग पॉन्ड हैं उनमें समय समय पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा करने में हमें जो हमारी मछली की जो साइकिल होती है फार्मिंग करने की, उसको हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक नर्सरी हो तो हम साल में 2 से 3 फसल जो है अच्छी खासी आईएमसी की ले सकते हैं, अगर हमारे पास ग्रोइंग पॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो तो। और इस तरीक़े को अपनाने के लिए आपको एक नर्सरी बनानी होगी और उसको 1 सीज़न कम से कम देना होगा। अगर हम नर्सरी में बच्चा स्टॉक करके रखते हैं तो वो पुराना बच्चा हमें अगले नए सीज़न में काफ़ी तेज़ ग्रोथ देता है और जो बच्चा जितनी तेज़ ग्रोथ देगा वो उतने जल्दी वज़न पकड़ेगा और उतने जल्दी मार्केटेबल साइज़ में आ जाएगा। तो हमें याद रखना है आईएमसी की फार्मिंग के दौरान कि हमें एक नर्सरी बनानी बहुत ज़रूरी है। उस नर्सरी में नए सीज़न का नया बच्चा स्टॉक करके रखना है और उस बच्चे को 5 से 6 महीने में 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम के साइज़ में लेके आना है। और उसके बाद हमारे जो ग्रोविंग पॉन्ड में उनमें बराबर बांट देना है। अगर 1 एकड़ का हमारा पॉन्ड है तो उसमें लगभग 4000 बच्चा हम स्टॉक कर देंगे, 100 से 150, 200 या 300 ग्राम के आसपास का। अगर उससे छोटा पॉन्ड है तो उसमें थोड़ी कम संख्या में स्टॉक करेंगे। अगर हमारा तालाब 2 एकड़ का है तो लगभग 7 से 8000 बड़ा बच्चा हम उसमें स्टॉक कर सकते हैं। और इतना बड़ा बच्चा अगर आप ग्रोविंग पॉन्ड में स्टॉक करते हैं, उनकी फीडिंग अच्छे से कराते हैं, उनकी देख रेख अच्छे से करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 1 साल के अंदर वो अच्छा खासा साइज़ 1.5 किलो 2 किलो प्लस साइज़ आपको वो दे देगा। और इस तकनीक से आप एक से अधिक तालाब में, 2 या 3 तालाब में इस तकनीक को अपना कर आप ज़्यादा से ज़्यादा आईएमसी का कल्चर निकाल सकते हैं। और आईएमसी मछली हो या एक्जोटिक कार्प हो, इनकी विशेषता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनको 100% कंपनी फीड पे ही पाले।
इनकी विशेषता ये भी होती है कि आप इनको खली खिला के पाल सकते हैं, मैदा खिला के पाल सकते हैं। सरसों की खली हो, मैदा हो, किसी भी तरीके का फूड हो, घास हो, इत्यादि तरीके से या बैक फीडिंग करा के भी आप इन मछली को ग्रोथ दे सकते हैं और इसका अच्छा खासा कल्चर ले सकते हैं। तो इसमें खर्चा भी कम आता है। बस आपको ये देखना है कि आप किस तरीके का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक कर रहे हैं और उसमें आप कितना समय ले रहे हैं। अगर आप नर्सरी बना के काम करेंगे तो आप साल में आराम से 2 कल्चर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और आईएमसी मछली की दूसरी खास बात ये भी है कि ये हमेशा आपको मार्केट में अच्छा खासा रेट देगी, अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। समय भी लेती है लेकिन रेट भी आपको बहुत अच्छा देती है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। तो आप इस कल्चर को कर सकते हैं बड़े आसानी से, अगर इसमें थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए नर्सरी का उपयोग करें और अपनी फार्मिंग को अलग अलग तरीके से करने का सोचें। जा रहा है कि तू नील जी गाड़ी खाली करना? हम अपने फार्म में इसी तकनीक को अपना के काम करते हैं। साल में एक बार सीजन के समय अच्छा खासा छोटा बच्चा, फ्राई साइज़ का बच्चा लेके आते हैं, अपनी नर्सरी में स्टॉक करते हैं और बड़ा होने पे उसके दूसरे फार्मर को सेल भी करते हैं और अपने खुद के पर्सनल यूज़ में लेकर फार्मिंग भी करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको बटेर के बारे में, सोनाली की मुर्गी के बारे में कुछ ज़रूरी और जानकारी देने वाला हूं। साथ ही हम कुछ ही दिनों में अपना मार्केटिंग का वीडियो भी लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।